लालू परिवार को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। एक खबर जिसके बारे में एबीपी न्यूज ने आपको बताया, दिल्ली के बिजवासन में लालू की बेटी सीमा, मीसा भारती और दामाद शैलेश का फार्म हाउस सील कर सकता है ईडी, और इस बारे में जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन दूसरी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर के बारे में यह जानकारी मिली है और एबीपी न्यूज के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सिर्फ 5,000 रुपए में लालू की बेटी चंदा बनी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार। D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ चंदा के नाम पर है। जिस कंपनी AB एक्सपोर्ट ने यह घर खरीदा था, उस कंपनी में कोई काम नहीं होता था। कंपनी में आने वाले पैसे का सोर्स बोगस था। आपको बता दें, इस कंपनी को 5 करोड़ का लोन मुंबई की 5 कंपनियों से मिला था। तो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में यह कोठी, बेनामी घरों में फंसा लालू का परिवार। कोठी खरीदने वाली कंपनी फर्जी बताई जा रही है। तेजस्वी, चंदा, रागिनी इस कंपनी के मालिक हैं और इनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। कंपनी की ये जो प्रॉपर्टी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, इसे लेकर तमाम तरह के अब सवालात खड़े हो गए हैं। मुंबई की 5 कंपनियों से 5 करोड़ के लोन की बात भी सामने आ रही है। 5 करोड़ का लोन देने वाली कंपनियां फर्जी, और ऐसे में यह पूरा मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। 5,000 में लालू की बेटी चंदा इसमें पार्टनर बनी थी। 4 लाख में कंपनी के मालिक बने बेटी और बेटे। और आपको बता दें कि अब कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी यादव हैं, जो सिर्फ 4 लाख रुपए में बन गए 5 करोड़ की कंपनी के मालिक। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, हमारे सहयोगी, जुड़े इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या पता चल रहा है, ये 4 लाख से 5 करोड़ बनाने का क्या फॉर्मूला था आखिर? बिल्कुल अखिलेश, इनकम टैक्स विभाग ने जिसकी रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा किया है कि AB एक्सपोर्ट नाम की जो कंपनी थी, पहले मुंबई के बंथिया परिवार के पास थी। मुंबई का जो बंथिया परिवार था उसके पास ये AB एक्सपोर्ट नाम की कंपनी थी। साल 2007-8 में इस कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए का लोन मुंबई की 5 कंपनियों से आया, और जिस पैसे से D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नाम का जो घर है दिल्ली में, वो खरीदा गया। लेकिन साल 2011 में अचानक इस कंपनी के में चेंज आया, जिसमें तेजस्वी यादव पहली बार इस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर प्रकट हुए और उन्होंने 98% शेयर मात्र 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। 98% शेयर उन्होंने 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। उसके बाद उनकी बहन चंदा यादव साल 2015 में इस कंपनी में आई और उन्होंने भी 10 रुपए के हिसाब से मात्र 5,000 रुपए में 2% के लगभग शेयर खरीदे। और ये पूरी की पूरी जो कंपनी थी AB एक्सपोर्ट, ये कंपनी पूरी की पूरी चली गई चंदा यादव और तेजस्वी यादव के पास। इनकम टैक्स ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जो पैसा था, जिन कंपनियों के जरिए ये पैसा आया, ये पैसा पूरी तरह से बोगस कंपनियों के जरिए आया। AB एक्सपोर्ट में जो पैसा आया उसका जो सोर्स था वो एकदम बोगस था। साथ ही साफ तौर पर इसमें जो शेयर होल्डर्स थे, जैसे बंथिया परिवार के जो लोग शेयर होल्डर्स थे, धर्मेश बोथरा जिसने एक शेयर होल्डर था, जिसने चंदा यादव को अपने शेयर बेचे थे, उसने साफ तौर पर इनकम टैक्स विभाग को दिए गए बयान में कहा कि उसे नहीं पता कि उसके पास कब शेयर आए थे और उसके पास से कब शेयर चले गए। यानी कि साफ तौर पर आयकर विभाग ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जो शेयर धारक थे या तो नकली थे या फिर बनाए गए थे। यानी कुल मिलाकर D1088 जिस कंपनी के जरिए खरीदा गया, आयकर विभाग का आरंभिक तौर पर मानना है कि वो कंपनी भी नकली थी और जिन कंपनियों से पैसे आए वो कंपनियां भी शेल कंपनियां थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये 5 करोड़ रुपए थे किसके, और ये 5 करोड़ रुपए इन शेल कंपनियों से AB एक्सपोर्ट में जमा कराने के लिए किसने दिए थे। कुल मिलाकर जांच एजेंसियों की जो निगाहें हैं अब वो पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार पर टिक गई हैं। अखिलेश, चलिए ओम प्रकाश, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल अब कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी यादव हैं, जो सिर्फ 4 लाख रुपए में बन गए 5 करोड़ की कंपनी के मालिक। तो कैसे ये गड़बड़ झाला हुआ, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मीसा यादव लालू यादव की बेटी हैं, और मीसा यादव के पति शैलेश, ये तमाम लोग भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। रोहिणी भी बेटी हैं लालू यादव की और इनके पति हैं समरेश आचार्य। चंदा यादव भी लालू यादव की बेटी और इनके पति विक्रम सिंह। तमाम लोगों तक अब जांच की आंच पहुंच रही है। एक बेटी लालू यादव की हेमा यादव भी हैं, जिनके पति हैं विनीत यादव, और इसके अलावा रागिनी यादव, लालू यादव राबड़ी देवी की एक बेटी हैं, इनके पति हैं राहुल यादव, और इसके अलावा एक और इनकी बेटी हैं लालू यादव की अनुष्का यादव, जिनके पति हैं चिरंजीव।
और राज लक्ष्मी जो है उनकी बेटी लालू यादव की, उनके पति तेज प्रताप यादव। और इनके अगर बेटों की बात की जाए, लालू यादव के बेटों की बात की जाए, तो 2 बेटे, तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं जो बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं, और तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, छोटे बेटे हैं, और सभी जांच के दायरे में आ चुके हैं। और अभी एक नया खुलासा, किस तरीके से 4 लाख रुपए में 5 करोड़ की कंपनी के मालिक बने लालू यादव के बेटे और बेटी। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। कुल मिलाकर जो तस्वीर ओम प्रकाश अब नजर आ रही है, लालू यादव के सारे बेटे बेटियां अब इसमें फंसते नजर आ रहे हैं इस भ्रष्टाचार के मकड़जाल में। बिल्कुल अखिलेश, अभी तक अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो मीसा यादव और उनके पति शैलेश ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के राडार पर आ चुके हैं। उनसे पूछताछ, शैलेश से फिर पूछताछ की तैयारी की जा रही है, और जो शेल कंपनियों के जरिए जो पैसे जो फार्म हाउस खरीदा था उसे जब्त करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने भी अपना शिकंजा कस दिया। उनकी दूसरी बेटी चंदा यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग आयकर विभाग के निशाने पर हैं। इसके अलावा सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में इस दूसरी रिपोर्ट का आना, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में जो D1088 ये नाम का जो मकान है जो खरीदा गया है, वो भी शेल कंपनियों के जरिए, मीसा का फार्म हाउस वो भी शेल कंपनियों के जरिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पैसा कहां से आया, क्योंकि जिन कंपनियों में जो पैसा आने का समय है, ये वो समय है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, 2 साल 2007-2008। चाहे वो मीसा की कंपनी में पैसा आया हो, चाहे फिर एबी एक्सपोर्ट में कंपनी में पैसा आया हो, जो भी पैसा आया साल 2007-8, और जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो 9-10 के बाद से शुरू हुई है। 2011 में इसमें तेजस्वी यादव आए, फिर उनकी बेटियां आई, तो कुल मिलाकर पूरा परिवार जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है, और इनकम टैक्स की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर एक नया मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अखिलेश, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। तो लालू यादव और उनके परिवार के तमाम सदस्य अब भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। ये एक और नया मामला भी सामने आ चुका है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।